आइडन क्वारंटीन से थक चुका है। वो अपने कैमरे से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने कोशिश की थी। फिर वह खुद को ख़त्म करने के लिए रस्सी तैयार करता है। ये सब 42 दिन पहले शुरू हुआ था। जब आइडन उठता है तो देखता है कि जिस लड़की के साथ वह रात बिताई थी वह जा चुकी है। वह बाथरूम में जाता है तो वहाँ उसे अपने माता-पिता की एक चिट्ठी और किराया भरने के लिए चेक मिलता है। बाहर हॉलवे में चिल्लाने और दरवाजे पीटने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वह सोचता है कि ये बस पड़ोसी होंगे। टीवी चालू करते ही आपातकालीन प्रसारण चालू हो जाता है। तभी सायरन और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। आइडन बालकनी पर जाता है और देखता है कि एक हेलीकॉप्टर धुएं में उड़ता हुआ एक बिल्डिंग से टकराकर गिर रहा है। लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। एक छोटी लड़की मदद मांगती है, लेकिन तभी वो और एक आदमी मिलकर एक बुजुर्ग को मारने लगते हैं। एक मिलिट्री जेट उड़ता है और आइडन डर के मारे घर वापस दौड़ जाता है। उसी समय उसका पड़ोसी ब्रैंडन अपार्टमेंट में आता है और बताता है कि उसका रूममेट, जो उसका बचपन का दोस्त है, अचानक उस पर हमला कर बैठा। टीवी पर एक आदमी बताता है कि एक नया वायरस फैल रहा है जो लोगों को मांस खाने वाले ज़ॉम्बी बना रहा है। ये खून से फैलता है, खासकर काटने या नाखूनों से खरोंचने से। अचानक टीवी बंद हो जाता है। आइडन को पता चलता है कि ब्रैंडन को उसके रूममेट ने घायल कर दिया है, तो वह खुद को बचाने के लिए चाकू ले आता है। बाहर लोग दरवाजे पीट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तभी ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। आइडन उसे धक्का देकर बाहर निकालता है और मुश्किल से दरवाज़ा बंद करता है। पीपहोल से देखता है तो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोगों से घर में रहने को कहा जाता है। आइडन शराब पीता है और परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन बंद है। बाद में उसके पापा के कई मैसेज आते हैं। उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में फंसे रह गए। एक मैसेज में लिखा है कि वे जिंदा रहें, और आखिर में माँ का मैसेज है जिसमें कहा गया है कि उन्हें कॉल करो, लेकिन कॉल नहीं लगती। आइडन टूट जाता है और दिन भर रोता रहता है। फिर वह पोस्ट इट पर दिन गिनने लगता है। दिन 6 पर वह घर में सामान इधर-उधर करता है। दिन 7 पर वह वीडियो लॉग बनाता है, लेकिन बाहर की आवाज़ें सब बिगाड़ देती हैं। दिन 40 खिड़कियां ढक देता है ताकि बाहर का मंजर न देख सके, लेकिन टीवी चालू रखता है। अब जम्बीज़ को स्क्रीमर कहा जाता है क्योंकि वे मरने से पहले के शब्द दोहराते रहते हैं। वह रोज़ शराब पीता है और दरवाज़ा पीटने वालों को अनदेखा करता है। दिन 16 पर उसके पास पानी खत्म हो जाता है और वह गुस्से में चीज़ें फेंकता है। वह खुद को बिज़ी रखने के लिए गिटार बजाता है और एक्सरसाइज करता है, लेकिन गुस्से में आकर शीशा तोड़ देता है। एक रात उसे बाथरूम से आवाज़ें आती हैं। वह बैट लेकर छुप जाता है। एक स्क्रीमर वेंट से अंदर घुस चुका होता है और नहीं दोहराती रहती है। आइडन उसे बैट से मारता है और लाश को बालकनी से फेंक देता है। दिन 42 पर आइडन वीडियो लॉक करता है। कहता है कि वह पागल हो रहा है, भूख से मरने वाला है, लेकिन बाहर जाने से डरता है। तभी उसके फ़ोन में एक वॉइसमेल आता है। उसके माता-पिता ऑफिस में फंसे थे और बात नहीं कर पा रहे थे। तभी एक स्क्रीमर आकर उन्हें मार देता है। आइडन बुरी तरह टूट जाता है और खुद को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वह सामने की बिल्डिंग में एक जिंदा लड़की को देखता है और रुक जाता है। वह वीडियो लॉक करता है, दाढ़ी काटता है और लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है। खिड़की से साइन बनाकर लड़की से बात करता है। उसका नाम ईवा है, वह अकेली है और उसके पास भी कम सामान है। रात को बारिश होती है तो आइडन पानी इकट्ठा करता है। अगली सुबह दोनों योजना बनाते हैं। आइडन रस्सी से उसकी तरफ पानी भेजता है। तभी एक स्क्रीमर ईवा की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, तो आइडन ध्यान भटकाता है और उसे अपने बिल्डिंग की तरफ खींचता है। वह फिर से घर की रक्षा करता है और स्क्रीमर को मारता है। फिर वह ब्रैंडन के शव से चाबी लेकर उसके अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ कुछ खाने का सामान और चढ़ाई का सामान मिलता है, लेकिन एक और स्क्रीमर आ जाता है। आइडन लड़ता है और उसे मारता है। उसे वॉकी-टॉकी मिलते हैं और वह एक को ईवा की बालकनी में फेंक देता है। अब दोनों बात कर पाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। ईवा अब आइडन के घर आना चाहती है। आइडन एक और फ्लैट में घुसता है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी एडवर्ड रहता है।
वह आइडन पर हमला करता है और उसे बांध देता है ताकि उसे अपनी संक्रमित पत्नी को खिला सके। आइडन खुद को छुड़ाता है और एडवर्ड को उसकी पत्नी के पास फेंक देता है। तभी ईवा बताती है कि उसके घर में स्क्रीमर घुस आए हैं। आइडन दौड़ता है, अपने घर में नहीं जा पाता तो ब्रैंडन के घर से उसकी बालकनी पर कूदता है। वह ज़मीन पर गिरता है और एक स्क्रीमर से बचने के लिए पिस्तौल से उसे मारता है। ईवा अपनी चादरें नीचे फेंकती है और दोनों मिलते हैं। स्क्रीमर उनके पीछे आते हैं, लेकिन दोनों दौड़कर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सीढ़ियों से भागते हैं, एक स्क्रीमर को छोड़ते हैं जो मरने के कगार पर होता है। ऊपर जाते हैं, वहाँ 2 स्क्रीमर हमला करते हैं। ईवा एक को धक्का देती है और दूसरे को मार देती है। वे भागते हैं, आइडन अपने घर की तरफ जाता है और वह पहला स्क्रीमर जो शुरू से बाहर था अब अंदर घुसता है। आइडन उसे भी मार देता है। वह सोचता है कि शायद उसे काट लिया गया हो, लेकिन कपड़े उतारने पर पता चलता है कि वह सुरक्षित है। सामने खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वे फ्रिज धक्का देकर दरवाज़ा बंद करते हैं और वादा करते हैं कि अब साथ मिलकर जिंदा रहेंगे।